हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूं कि बीच में हम वीडियो नहीं बना पाए थे, ना अपलोड कर पाए थे, क्योंकि हेल्थ इशू के कारण थोड़ी सी समस्या हो रही थी बोलने में, जिसकी वजह से लेट लतीफ़ी हुई। कुछ परीक्षाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जोधपुर हाई कोर्ट राजस्थान, जी हाँ, जोधपुर हाई कोर्ट राजस्थान, इसकी स्किल टेस्ट की परीक्षा हो रही है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि परीक्षा में क्या क्या आया था, क्या क्या नहीं आया था, कितनी बातें मेरी सच थी, कितनी झूठ थी, या कितना फ्लॉलेस था, क्या था। हम सारी बातों को बार बार से डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे कि आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, मास्टरगंज करके है। वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, जो टेलीग्राम आज के ज़माने में तो सबके पास हर मोबाइल में लगभग है ही, वहाँ से आप मास्टरगंज सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। और जो भी है स्टेनो से संबंधित सारी समस्याएं, सारी बातें, सारी जानकारियाँ वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। दुनिया भर के चैनल हैं, वैसे तरह तरह के लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेनो पे ज़्यादा जोर दी जाती है, स्टेनो पे ज़्यादा जोर दी जाती है। उसके टेक्निकल टर्म्स के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, और जो उससे रिलेटेड जो भी है जानकारी दी जाती है। हम शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आज के दिन हुआ था 5 अप्रैल 2021, 5 अप्रैल 2021। स्किल टेस्ट में टॉपिक क्या था, मैं बार बार, करीब हज़ारों बार मैं लाइव आया था, तब पर भी हज़ारों बार एक ही बात बोलता था कि संपादकीय नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तमाम तरीके के मैसेज आते थे, तमाम तरीके की बातें होती थी, मुझे फ़ोन कॉल्स आते थे कि सर लीगल मैटर बताइए, सर लीगल मैटर बताइए, सर ये जनसत्ता लिखता हूँ मैं, जनसत्ता लिखता हूँ, प्लस दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण लिखता हूँ, ये फला न्यूज़पेपर लिखता हूँ, वो न्यूज़पेपर लिखता हूँ, ये अखबार लिखता हूँ। ऐसा तो कुछ था नहीं। 2-3 पिछले एग्ज़ाम में कुछ लोगों से बात हुई थी, तो बोला कि सर ऐसा कुछ तो था नहीं। नॉर्मली जो मैटर है, जो यूट्यूब चैनल पे आपका जो मैटर है उसी से रिलेटेड है, और भी जो चैनल हैं उनके जो मैटर है नॉर्मल उसी से है। जो संपादकीय का जो बहुत बड़ा भ्रम था, संपादकीय, जिसकी वजह से कई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नींद और चैन दोनों खोया हुआ था। उसके पीछे रीज़न था, डेली डेली कोई ना कोई पढ़ करके न्यूज़पेपर बाँच देता था, और लड़के उसको लिख करके परेशान, अरे सर मेरी स्पीड सर 80 की थी, मेरी 90 की थी, लेकिन 70 नहीं आ रही है, 60 नहीं आ रही है, 70 नहीं आ रही। क्या? क्योंकि भैया आप स्टेनो से अलग मैटर लिख रहे थे। तो वही बातें हैं। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। बात कर लेते हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में था, 9 से 12 के समथिंग था। टाइम पे मत जाइए, मैटर पे देखते हैं। हाँ, ये था स्टेनोग्राफी और या अशुल्पीय शॉर्टहैंड में मटेरियल कैसा आया था। बहुत ही अंदर से बात हुई है कि सामान्य शब्दों की परिच्छेद पर आधारित था। जैसे नॉर्मली हम शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी पढ़ते हैं, रामधारी सिंह की बुक थी, रामधारी सिंह की जो बुक थी उससे संबंधित जो टॉपिक थे वही थे। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 था, कुछ मैगजीन्स वगैरह की बात थी। मैंने बताया था कि उससे संबंधित वर्ड वही रहेंगे, शब्द तो वही थे। अब शब्द वही हैं, अब एग्जैक्ट तो वही कॉपी आएगा नहीं, तो भैया उसी वर्डों पे आधारित, उसी वर्ड से रिलेटेड कोई न जाता है, करता है, खाता है, पीता है, यहाँ प्रेस किया गया, वहाँ बिल पेश किया गया, इसी से संबंधित रहेगा। चाहे उसमें नया देख लीजिए, चाहे उसमें ये देख लीजिए कि सरलता क्या है, कि कोरोना से संबंधित है, या फिर समाचार से संबंधित है, या फिर किसी वुमेन से संबंधित है, या कोई टॉपिक है। तमाम तरह की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप समझिए कि स्टेनोग्राफी से रिलेटेड था। एकदम बिल्कुल आसान समझ सकते हैं, जो स्टेनोग्राफी जानते थे उनके लिए सरलता से। ठीक है। विभिन्नताएं थी। विभिन्नताओं का मेरा यहाँ तात्पर्य ये है कि एक शुरू किया आपने, ये मान लीजिए एक सीट है, लिखना शुरू किया और ये पूरा चल रहा है, तो यहाँ कुछ देर चली डिक्टेशन, यहाँ चली, फिर एक पैसेज दिया उन्होंने, फिर चेंज किया पैराग्राफ का, तो यहाँ शुरू किया, फिर यहाँ शुरू किया। ऐसा था। किसी किसी डिक्टेशन में ऐसा था कि किसी किसी शिफ्ट में 2 था, किसी में 3 था, और किसी में 1 था। जैसा भी था, तरह तरह के लोगों ने बताया, उसी स्मृति पर आधारित में हम ये बातें बता रहे हैं। अब आया मुद्दे, टॉपिक्स क्या थे। मुद्दे ये थे कि भैया उसमें टेररिज्म पे भी बात हुई थी, टेररिज्म पे भी बात हुई, कोरोना पे भी कहीं बात हुई। कोई एक फैक्ट्री कानून या इस टाइप की बातें हुई। 2-4 तो बातें होंगी ही भैया, 2-4 वर्ड आएंगे, डिजिट आएंगे, 2-4 चीज़ें आएंगी, वो तो थी।
ये बातें मुझे लगता है सब लोग समझ चुके हैं कि नॉर्मल ही मैटर आया था, सामान्य। एक लाइन में अगर कहा जाए तो आशुलिपि, यस आशुलिपि, आशुलिपि जो आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, वही आया था। संपादकीय, लीगल मैटर, लीगल अफेयर्स, दुनिया भर की बातें नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, था कि टाइपिंग। टाइपिंग से रिलेटेड में क्या था, टाइपिंग में नॉर्मल मैटर्स आए थे, नॉर्मल ही थे। स्मॉल कैपिटल लेटर से शुरुआत करना, फिर बार बार टाइपिंग करिए करिए, करते रहिए, जो भी था। आप स्पीड के बारे में हमारी पूर्ववर्ती वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन है। जिसको अगर कोई डाउट होगा तो हमारा ये इसी प्लेलिस्ट में, इस वाले प्लेलिस्ट में हमने वो सारे वीडियोस को लगा दिया है, लिस्टेड कर दिया है। आप उसको जाके देख सकते हैं क्या क्या था क्या नहीं था। नॉर्मली मैटर था टाइपिंग का भी। अगला हमारा टॉपिक है, अब था कि एफिशिएंसी टेस्ट में, एफिशिएंसी टेस्ट में ये था कि हाईलाइट करना था वर्ड को, अलाइन करना था, अंडरलाइन करना था, बोल्ड करना था, इटैलिक करना था, और बैक स्पेस खूब प्रयोग हुआ है। बैक स्पेस का प्रयोग था, क्योंकि भाई मैटर आप टाइप कर रहे हैं तो गलतियां तो भैया ह्यूमन एरर है तो होना ही है। तो उस केस में आप बैक स्पेस इस्तेमाल करके अपनी गलतियों को उसको अमेंड कर सकते थे। तो वही है, नॉर्मल मैटर था। ऑफिशियल लेटर में, ऑफिशियल में जो बनाया जाता है कि यहाँ से ये कर दो, ये ऐसा करना है, अंडरलाइन करके यहाँ से लेटर ना, यहाँ से शुरू करना, ऐसा करके जो मैटर था। आप लोग जो टाइपिंग देते होंगे वो सारी चीज़ें इसमें रही होंगी, अब वो थी भी। तो जो हमने बोला था कि मैटर सामान्य आएगा, तो लगभग आशुलिपि, टाइपिंग और ये जो एफिशिएंसी टेस्ट सारे लगभग थे। कीबोर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड्स मोस्टली ये था कि न्यू थे, नए नए ब्रांडेड थे। कहीं कहीं सेंटर पे तो कुछ कुछ चीज़ें थी, पुरानी भी थी लेकिन यूज्ड थी। लेकिन ये है कि सारे कीबोर्ड्स अच्छे थे, अच्छे कह सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये बात किया है कि सर कीबोर्ड्स तो अच्छा था, कीबोर्ड्स तो अच्छा थे, कीबोर्ड्स तो इससे ज़्यादा क्या बोलेगा, कीबोर्ड अच्छा था सर, कीबोर्ड अच्छा था, इससे ज़्यादा क्या बोलेगा कोई। अब एक एक बात तो बताएंगे नहीं, सर ये वाला बटन अच्छा था, ये बटन ये था, इतना धूल जमा था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ठीक था, जो आपके काम का था बस। और भी बातें थी। लोग अभी जिनका है आने वाले टाइम पे, 8th को है, उसके पहले भी है, जिनका भी जैसे भी है, जो भी एग्ज़ाम है, उनके लिए एक अच्छी बात ये है कि वो पेशेंस बनाए रखें और बहुत आसानी से समझें चीज़ों को, और बिल्कुल मोटिवेटेड रहें कि उनकी तैयारी एकदम लेवल की है, अप टू द मार्क लेवल की है। अब उस चीज़ को सोच के चलिए कि ज़्यादा हौच पौच में नहीं ज़िंदगी जीना है, ज़्यादा मुकालते नहीं पालना है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या में क्यों उलझे हो, जबकि मैटर सेम आ रहा है, जो हम बताते आ रहे हैं पूर्ववर्ती वीडियो में। तो यही है, आप एकदम बिल्कुल फुल्ली मोटिवेटेड रहिए कि जितनी तैयारी हो गई, जितनी स्पीड है, जितनी जो भी है, सब कुछ आपके काम आने वाला है, आप परफॉर्मेंस वहाँ अच्छा देने वाले हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना अच्छे से। अब मैं यही कहूँगा कि गुड लक, जो अभी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो स्किल टेस्ट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको गुड लक मैं करता हूँ, और ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका एग्ज़ाम दिन सब कुछ सही जाए, ताकि उस दिन आप अच्छे से परफॉर्म करें, और ऑल द बेस्ट। जाने से पहले एक बात और, कि बीच में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी लिस्ट में हैं, जो भी ऐसी चीज़ें भ्रमित करने वाली फैलाई जा रही हैं, उनसे बचने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए। जो भी बात हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।